चल रहा है, इससे बड़ा कुछ नहीं त्रिभुवन में, कोई भी शुभ कर्म इससे बड़ा नहीं है। बहुत सुंदर उपाय है इसको फंसाने का मन को। मन ने तो हमें फंसा ही रखा है, पर गुरुजनों से हमें युक्ति मिली इसके फंसाने का उपाय। और लिखोगे तो उसको ऊबन बढ़ेगी, और उसकी ऊबन ही हमारे काम की चीज है, वो कमजोर होता चला जाएगा। बहुत बहुत जल्दी आनंद प्राप्त करने के लिए, पर इसमें टिकेगा नहीं। उसकी जलन को आपको सहना होगा, उसकी उबन को। वो कहेगा कुछ भी कर लो, ये मत करो, देख लेना, आप देख लेना। जो विषयी मन है ना, अभी हमको कमजोर करे, फिर ये कमजोर होता है, फिर धीरे धीरे इतना कमजोर हो जाता है कि इसका चलना फिरना बंद हो जाता है। अब तो भजन करना नहीं है, हो रहा है, केवल स्वाद लेना है। अभ्यासी उपासकों की ऐसी स्थिति होती है, जहां चाहे वहां मन को एकदम एकाग्र कर ले। अभ्यास किया ना, हरी समाज में भी एकदम समाधि से अपने लक्ष्य में स्थित हो सकते। कमजोर मत, हर समय नाम चलाओ, जहां आप परास्त हो रहे हो वहां प्रियालाल को पुकारो। बड़े कृपालु हैं, अति उदार भी सुंदर, वो कृपा किए ही है, हमें स्वीकार किया है। आप भी तो प्रभु के अंश हो, आप भी तो प्रभु के जन हो, वही अनुभव करने के लिए निकले हो, फिर अन्य में राजी क्यों हो जाते हो? कई बार ये प्रार्थना की कि आप परमार्थ में चल रहे हो, आपका लक्ष्य है प्रिया प्रीतम की प्राप्ति, सतत स्मरण। तो इसके लिए आपके सामने हर वस्तु डाली जाएगी, ये ले लो, ये भोग लो, ये सूंघ लो, ये देख लो, ये। आप राजी क्यों हो जाते हैं? लक्ष्य का विस्मरण क्यों कर देते हैं? यदि किसी भी आदर सम्मान भोग वस्तु में भगवत विस्मरण हो रहा तो धोखा खा गए तुम, अपने लक्ष्य को भूल गए। तुम क्या उठाने चले, क्या लेने चले थे, क्या ले लिया, क्या स्वीकार कर लिया? बहुत सावधान, परमार्थ पथ है। बार बार इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप समझो एक एक सेकंड आपका इतना मूल्य है, जीवन भर की कमाई दे दो तो एक श्वास नहीं बढ़ा सकते, ऐसी श्वासों को तुमने व्यर्थ कर दिया। अब जितनी बची हैं उनको सार्थक कर लो, उनको प्रभु में लगा लो। आपका जो नाम चल रहा है, मंत्र चल रहा है, इससे बड़ा कुछ नहीं त्रिभुवन में, कोई भी शुभ कर्म इससे बड़ा नहीं है, इसके समान कोई नहीं है। इससे बड़ा कैसे हो सकता है? भक्तों ने तो ऐसा अनुभव किया है कि प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से भी सामर्थ्यशाली प्रभु का नाम निकला, जो अधीन कर लेता है प्रभु को, नामी को अधीन कर लेता है। अब वो नाम चल रहा है जो नामी के ही प्रताप से सारा विश्व ब्रह्मांड प्रकट हुआ है। जितने तीर्थ, जितनी महिमा, सब उन्हीं के चरणों से है, और नाम उनको अधीन कर ले। तो इसी से समझो, यदि नाम छोड़कर कुछ करना पड़ रहा है, वो हमारे किस काम का? अब ये अनुष्ठान, ये शुभ कर्म अब अनारंभ, ये हृदय में समझिए, समझिए, बहुत जल्दी विश्राम मिलेगा। मन अगर निज सुख में नहीं लगा, निज सुख का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, तो भटकाएगा विषयों में। इसलिए कोशिश करते रहो कि जहां हम वाणी से जिनका गान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, ये उसी में आए। बहुत सुंदर उपाय है इसको फंसाने का मन को। मन ने तो हमें फंसा ही रखा है, पर गुरुजनों से हमें युक्ति मिली इसके फंसाने का उपाय। बिल्कुल सहज सरल, राधा लिखो, राधा सुंदर रंग से, रा को इस रंग से, बड़ा की मात्रा इस रंग से, धा को इस रंग से, बड़ा सामने लिखा राधा। राधा जाए भाग के, अगर भाग रहा है तो लिख नहीं पाओगे, और लिखोगे तो उसको उबन बढ़ेगी, और उसकी उबन ही हमारे काम की चीज है, वो कमजोर होता चला जाएगा। जो विषय सेवन के लिए बलवान बना, तभी लोग कहते हैं ज्यादा देर हम नहीं लिख पाते हैं। कोई बात नहीं, ऐसे राधा राधा रटो, लेकिन बात तभी ये समझना कि हमारा मन वो बिना लगे लिख नहीं सकते। आप राधा राधा बोलो, परम मंगल, ये आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। अभ्यास का बड़ा प्रताप होता है। यहां मंत्र, इतना मंत्र है, 12 अक्षर या 18 अक्षर, और यार राधा, इसको भी आप नहीं लिख पा रहे हैं। ओ हमारा मन, अरे इसी को तो फंसाना है। बहुत सुंदर बात है, आप जब लिख रहे हैं तो ये है, अगर ये नहीं होंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे। मन वहां है, राधा राधा, बिल्कुल
अमोघ वस्तु आपके सर्व पाप नाश करने के लिए, बहुत बहुत जल्दी आनंद प्राप्त करने के लिए, पर इसमें टिकेगा नहीं। उसकी जलन को आपको सहना होगा, उसकी उबन को। वो कहेगा कुछ भी कर लो, ये मत करो, देख लेना, आप देख लेना। नाम ऐसा है कि सीधे मन को कमजोर करता है। जो विषयी मन है ना, अभी हमको कमजोर करिए, फिर ये कमजोर होता है, फिर धीरे धीरे इतना कमजोर हो जाता है कि इसका चलना फिरना बंद हो जाता है। इसका चलना फिरना बंद हो जाता है, ये चलने लायक नहीं रहता। उसे कहते पंगु। अब ही पंगु भई मन की गति। अब फंस गया प्रभु के नाम रूप में। अब तो भजन करना नहीं है, हो रहा है, केवल स्वाद लेना है। जैसे कमा लिया, अब खाओ पियो आनंदित रहो। खूब अभ्यास किया भजन का, तो सभा में बैठे चल रहा है, कोई क्रियारत है तो चल रहा है, सो रहे चेतना जाग तो चल रहा है। फिर आपके हृदय में ऐसा बड़ी कृपा, जीवन कृतार्थ कर दिया प्रभु। वो प्रतिपल वो सर्वस्व समर्पण होता है। समर्पण हुआ भी समर्पण होता है। प्राण न्यौछावर करते हैं, बार बार प्राण न्यौछावर। यदि आप नृत्य कर रहे हैं तो आपके लक्ष्य में क्या होना चाहिए? श्री जी, आप आंख किधर भी हो, आपके सामने लाडली जी होनी चाहिए। मैं लाडली जी के लिए नृत्य कर रहा हूं। और किसके लिए है? ये बहुत बड़ा उपासना का मार्ग है। जैसे आप प्रभु के आगे जैसे भी बने, वो देख रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं, उनके लिए हम कर रहे हैं ना। जिस समय आप नृत्य कर रहे हैं वो प्रियालाल आपकी दृष्टि में होने चाहिए। बिना अनुराग के जैसे राग गाया जाता है, थोड़ी भी दैन्यता जिसमें है, और ये है कि मेरा हो भाग्य कि आज प्रभु के सामने, उसकी वाणी में बदलाव आ जाएगा। और जहां ये कि मैं बहुत, वहां बिल्कुल फीका, कोई स्वाद ही नहीं मिलेगा। देखा है, आप चाहे जो हो, आपका यहां राग नहीं बन सकता। और जहां ये है कि ये गवाले हमारा हो भाग्य जिनके आगे गाने को मिल रहा है, तो वहां स्वाद मिलने लगता है, उसकी वाणी का स्वाद आ जाता है। अनुराग भरी बात, अनुराग भरा गायन, वो प्रियालाल को रिझाता है। प्रायः सबकी दृष्टि व्यक्ति पर होती है, वस्तु पर नहीं होती, वस्तु तत्व पे प्रायः देखने को मिलता है। ये सौभाग्य नहीं लगता कि मैं किन के सामने नाच रहा हूं, मैं किन के सामने संगीत बजा रहा हूं, मैं किन के सामने गा रहा हूं, इनके सामने। उपासक को चाहिए कि जब गान करे तो सामने आराध्य देव, बस दूसरा कोई खुश हो रहा है, दूसरा कोई, उसका सौभाग्य है कि सुन ले। दूसरा लक्ष्य में नहीं होना चाहिए कि आज तो बहुत सारे गामा ऐसे करके, क्योंकि वहां तालियां बजे, वाह वाह जय हो जय हो, तो वो वाह वाह बोल दिए, जिनके लिए आए थे वहां तो कुछ नहीं मिला। हमारे प्रियालाल अनुराग सुनते हैं, बैठे कीर्तन कर रहे हैं, केवल प्रभु, ऐसा प्रार्थना है। ये हमारा कोई मनोरंजन नहीं, सत्संग एक एक चीज को सुधारना है। हर दिनचर्या करते हुए जब आप अपनी कुटिया में जाएं, जब आपको समय मिले, तो 10-20 मिनट 30 मिनट, मान लो आप बहुत कार्यरत सेवा विभाग में हैं और आपको, तो 10 मिनट 20 मिनट आप समय एकांतिक एकदम लगाइए श्री जी में। दरवाजा बंद कर लो, कोई विक्षेप नहीं। 10 मिनट तो कीर्तन कीजिए और 20 मिनट मंत्राकार होइए और बस सो जाइए। इतना तो कर लीजिए, एकदम एकाग्र होकर के समेटिए अपने आप। इतना तो अभ्यास कीजिए। देखो, अभ्यासी उपासकों की ऐसी स्थिति होती, जहां चाहे वहां मन को एकदम एकाग्र कर ले। अभ्यास किया ना, भरी समाज में भी एकदम समाधि, अपने लक्ष्य में स्थित हो सकते। कमजोर मत बनो। और अगर कहीं आपको ऐसी दिनचर्या नहीं, तो उठाया मजीरा, 1 घंटा नाम कीर्तन बंद करके, या ताली, बस पूरी चतुराशी जी का गायन। कैसे भी, हमें राग ज्ञान ही नहीं है, प्रभु ने दिया नहीं ज्ञान कि भाई ये राग हो रहा, जब हम सब एक ही राग में गा लेंगे। हमारा राग है प्यारी जी को प्रसन्न करने का भाव। मेरी लाडली जो सुन, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, पर हम गा रहे हैं, श्री जी को तो समझ में आ रहा है, उनको तो पता है मेरी बात कह रहे, प्रिया प्रीतम दोनों मुस्कुरा रहे, कृपा कर देंगे। बोले जितने साधन हैं वो सब फीके लगते हैं यदि ये राधा नाम परम धन ना हो, नाम ना हो ना, तो सब शून्य है। पूरी रसोई बनी और नमक डालना भूल गए तो फिर स्वाद नहीं पकड़ में आएगा। सब साधन है और नाम में निरंतरता, नाम के प्रति महत्व नहीं, तो वाणी में स्वाद नहीं देखा। चाहे जो बात करे
वो एक ऐसा लगता है कब बंद करे और निकले। नाम में प्रीति, प्रभु के रूप में प्रीति, प्रभु के गुणगान में उन्मत्तता, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। ऐसा कौन भाग्यशाली होगा, कोई बिरला होगा जिसका नाचना गाना हर समय प्रभु के लिए, सब समय, काल माने समय, पूरा समय प्रभु में ही व्यतीत हो जाता है। श्रृंगार करना, उनकी आरती, उनको भोग बनाना, उनको भोग पवाना, उनकी लीला कथा गाना, लीला कथा सुनना, नाम कीर्तन, नाम, समय ही नहीं है। बोले अहो भाग्य, अहो भाग्य। हर समय नाच रहे, गा रहे, नाम जप कर रहे, कीर्तन कर रहे, गुण लीला श्रवण कर रहे, ऐसे समय व्यतीत हो रहा। हाथी को सो स्वांग धरत पुन चलत स्वान की चाल है, मुंह गावत गोपाल है, कपटी मन में धरी भूपाल है। कह रहे हाथी का स्वांग रखा है और कुत्ते की चाल चल रहे हो।